नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। एक बहुत बड़ी खबर शिक्षा विभाग से निकल कर आ रही है। बिहार शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक का तबादला कर दिया गया है। जिस नाम को लेकर जबरदस्त चर्चा थी, शिक्षा विभाग में उनका तबादला कर दिया गया है। शिक्षा विभाग से हटाए गए के पाठक, नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। चुनाव खत्म होते ही बिहार में 8 आईपीएस का ट्रांसफर के पाठक को शिक्षा विभाग से दूसरी जगह भेजा गया। के पाठक के बड़े आदेश को भी एस सिद्धार्थ ने पलट दिया। विश्वविद्यालयों के हक में लिया गया फैसला, क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त पटना से निकल कर आ रही है, जहां 12 से ज्यादा अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पद से के पाठक को हटा दिया गया है। के पाठक का भूमि सुधार विभाग में तबादला कर दिया गया है। भू राजस्व विभाग की जिम्मेदारी अब इन्हें दी गई है। शिक्षा महकमे में के पाठक का तबादला हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग को इससे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। उससे तबादले को सबसे बड़ा नाम के पाठक का है, यानी एक बड़ा फैसला सामान्य प्रशासन विभाग ने किया है। काफी समय से एक विवाद चल रहा था और यह विवाद एक बार नहीं बल्कि कई बार विवाद के पाठक को लेकर था, लेकिन अब फाइनली इस विभाग ने इनको हटा दिया है। के पाठक अपने कार्यकाल में बहुचर्चित रहे हैं, क्योंकि अपने कार्यकाल में अनोखे फैसले और अड़िग रुख से कारण वे शिक्षा विभाग में खौफ के रूप में भी जाने जा रहे थे। अपने अंदाज में काम करने वाले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक फिलहाल 2 जून से 30 जून तक छुट्टियों में थे, लेकिन इसी बीच उनके तबादले की खबर भू राजस्व विभाग में हो गई, जो बड़ी खबर है। जिस कड़क मिजाज के रूप में जाने जाते हैं के पाठक जी, अब भू राजस्व विभाग में भी हलचल तेज हो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि अब देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षा विभाग में के पाठक जिस कड़क फैसले के लिए जाने जाते हैं, वे अब भू राजस्व विभाग में अब कड़क अंदाज में किस प्रकार दिखते हैं। बिहार में जिस तरीके से उनका विरोध हो रहा था, शिक्षक संघ शिक्षक नेता के साथ साथ एमएलसी जो लगातार कर रहे थे, चाहे पक्ष के थे वे विपक्ष के, वे सभी उनके विरोध में उतर गए थे, क्योंकि के पाठक के खिलाफ एक स्तर से सभी आवाज बुलंद कर रहे थे और नीतीश कुमार से भी इसकी शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद नीतीश कुमार को भी काफी गुस्से में दिखा गया और वे काफी चिंतित दिखे, क्योंकि नीतीश कुमार के फैसले को भी के पाठक नहीं मान रहे थे। और बीते दिनों जब के पाठक ने नीतीश कुमार का जब फैसला ही बदल दिया और संशोधन कर दिया और शिक्षकों को स्कूल आने को कह दिया, तब जाकर नीतीश कुमार ने यह बड़ा फैसला लिया है और एस सिद्धार्थ को अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पद का दिया है। तो बिहार में एस सिद्धार्थ के कार्यों की खूब प्रशंसा हो रही है, चर्चाएं भी हो रही है। शिक्षक नेता, शिक्षक संघ से जुड़े तमाम कर्मी एस सिद्धार्थ का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्कूलों की सामान्य समय सारणी में बदलाव किया है। बदलाव के साथ कुछ अहम पहल भी कर दिए हैं, ताकि शिक्षकों को राहत देने की बात कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने ऐसी नियमावली बनाई है जिसे कोर्ट में चैलेंज भी कर लिया गया था, क्योंकि कोर्ट में चैलेंज के बाद हाई कोर्ट में बहाली पर कुछ दिनों को रोकने को भी बोल दिया गया था। हालांकि के पाठक के आने के बाद ऐसी सारी दिक्कतें दूर हो गई थी और बहाली की प्रक्रिया निष्पक्ष और अच्छे तरीके से संपन्न हो गई थी। 4 महीने के अंदर 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति भी हुई थी, बिना किसी धांधली के, बिना किसी देरी के। शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 1 और शिक्षक भर्ती फेज 2 काफी संपन्न पूर्वक इसे कर लिया गया और शिक्षा माफिया कोचिंग संस्थाओं में के पाठक के द्वारा जिस प्रकार का खौफ था, वह भी जो है एक उदाहरण है। के पाठक ने कुछ ऐसी चीजें की थी और उनके इस योगदान को चूंकि याद रखा जाएगा। ये बात अलग है कि के पाठक मीडिया फ्रेंडली नहीं थे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने जो बेहतर काम किया है उसको हम लोग भूल जाएं या अन्य उन्होंने जो बेहतर काम किया है उस पर प्रकाश न डाला जाए। उन्होंने एक बेंचमार्क स्थापित किया है और आने वाले समय में जो भी इस शिक्षा अपर निदेशक के मुख्य पद पर कार्यरत रहेंगे, वे अलग चुनौतियों को अच्छी तरकीब के साथ आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी, क्योंकि 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली कितनी अच्छे तरीके से, बिना धांधली, बिना देरी के उन्होंने पूरा करवाई है, वह निश्चित रूप से शिक्षकों के लिए एक सुकून देने वाला क्षण था। क्योंकि शिक्षा विभाग का रवैया नियोजित शिक्षकों की बहाली के प्रति कितना ढीला था, इसका उदाहरण के पाठक से पहले सभी ने देखा। और के पाठक ने जिस प्रकार यहाँ आकर शिक्षकों की नियुक्ति कराई है, वह निश्चित रूप में अपने आप में काबिल तारीफ है। इस प्रकार जो भी चीज़ है
वह कहीं ना कहीं एक बेहतर चीज भी छोड़ के जाती है। अब बिल्कुल शिक्षा विभाग में जो सुधार प्रक्रिया देखने को मिल रही थी वो भू राजस्व विभाग में ही देखने को मिलेगी। बिहार के सभी 13 विश्वविद्यालयों को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। एसीएस सिद्धार्थ के आदेश पर विश्वविद्यालयों के खाता संचालन का निर्देश भी शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने खाता संचालन का पत्र जारी किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बहाली सत्र परीक्षा रिसर्च और कोर्सेज को लेकर कमेटी गठित करने का फैसला किया गया है। 3 सदस्यीय वाइस चांसलर की कमेटी इस पर काम करेगी। वहीं राज्य के 13 विश्वविद्यालयों में नोडल ऑफिसर की कल से तैनाती की जाएगी, जो शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के बीच एक सेतु का काम करेगी। इस प्रकार एक नया तरकीब जो है शिक्षा विभाग ने लागू की है, लेकिन जिस नाम को लेकर जबरदस्त चर्चा शिक्षा विभाग में थी उनका तबादला कर दिया गया है और शिक्षा विभाग से के पाठक को हटा दिया गया है। नीतीश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एस सिद्धार्थ इस जो रोड मैप बनाया गया था शिक्षा विभाग में के पाठक के द्वारा उसे कैसे आगे लेकर जाते हैं, क्योंकि बिना किसी देरी के शिक्षक की बहाली उन्होंने जिस प्रकार की थी वह निश्चित रूप से एक चुनौती उनके ऊपर होगी।